नमस्कार दोस्तों। आज बड़ी इच्छा हुई कि आप लोगों को दिखाएं खेत खलिहान। तो खेतों के पास खेतों के पास का ये दृश्य है। आप लोग देख रहे हैं कि जो है सरसों की बहुत अच्छी फसल जो है इस समय खेत में खड़ी हुई है और लहराती हुई फसल है। उसके और आगे आप देखेंगे तो और ज़्यादा हरियाली है, जहाँ पर खेत इस समय जो है हरियाली से बिल्कुल लबालब भरे हुए हैं। चारों तरफ हरियाली का नज़ारा है। ऐसा लगता है प्रकृति अपनी खूबसूरती को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहती है। इस प्रकृति को निखारने में और संवारने में हमारे किसान भाइयों का बड़ा भारी योगदान है। किसान भाइयों ने इस प्रकृति को न केवल चमकाया है, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से फसल को लहराने में भरपूर योगदान किया है। उनके इस कदम से न केवल वो अपने घरों का पेट भरते हैं, बल्कि हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या उनका पेट भरते हैं। इस प्रकृति में, नेचर में सभी कुछ है, लेकिन सभी कुछ हमें केवल सॉइल, मिट्टी से प्राप्त होता है। हमारी ज़रूरत होती है, हमारी आवश्यकता होती है टैपिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को हम किस प्रकार से टैप करें, उसकी ऊर्जा को किस प्रकार से हम पौधों में कन्वर्ट करें और उन पौधों से हम अनाज का किस प्रकार से उत्पादन करें। मित्रों, इस काम में हमारे किसान भाई रात और दिन मेहनत करते हैं और उनके इस मेहनत में बहुत सारा प्रयास होता है, बहुत सारी मेहनत होती है, और जिसमें उनके परिवार के सभी सदस्यों का, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सभी अपना अपना सहयोग करते हैं और अन्न उत्पादन करते हैं, देश की मदद करते हैं। फिर भी हम उन्हें वो तवज्जो, वो ध्यान नहीं देते हैं, या वो महत्व या इम्पोर्टेंस उनको नहीं देते हैं। क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है। इनकम कम होने के कारण अक्सर वो गरीब होते हैं, और गरीबों को तो भारत में वैसे भी इज्जत नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है, तो वो घुट घुट के जीता है। जबकि वो कितनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने का काम करता है। इसलिए हमें अपने कृषक भाइयों से, किसानों से बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आना चाहिए, क्योंकि किसान और जवान, किसान अगर पेट भरता है तो जवान अपने सेहत की चिंता न करते हुए, अपनी कठिनाइयों की चिंता न करते हुए बॉर्डर को सुरक्षित रखता है, ताकि दूसरे देश का इंटरफेरेंस हमारे देश में ना हो। तो मित्रों, आज मेरा मुख्य विषय जो है वो है किसानों को महत्व देने का है। क्योंकि किसान अगर मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, हमारा स्वास्थ्य मजबूत होगा, हम अच्छे होंगे तो हमारा देश अच्छा होगा। कृषि उत्पादन में कभी भी उतनी पूंजी को नहीं लगाया जाता है जितना कि वास्तव में लगाया जाना चाहिए। खाद सस्ती होनी चाहिए, किसानों को मिलने वाले जो उपकरण हैं वो सस्ते होने चाहिए, जो बीज है, जो अच्छे बीज हैं वो उन्हें मिलने चाहिए और सस्ते दरों पर मिलने चाहिए। क्योंकि वो जब उत्पादन करता है तो देश का पेट भरता है, जबकि होता बिल्कुल इसके उल्टा है। जब उसकी फसल आ जाती है और उसे पैसे की आवश्यकता होती है तो हम कम से कम दामों में उसकी चीज़ों को खरीद लेते हैं और उसको कमज़ोर बना देते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार कहीं पर एक बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी तो शहर में उस दूध को बिना पैसा दिए खरीदे नहीं मिला, किंतु गांव में जब हमको ज़रूरत पड़ी तो उस बच्चे के लिए दूध के लिए किसी ने पैसे नहीं मांगे
और उन्होंने कहा जितने दूध की आवश्यकता हो आप उतना दूध लीजिए, बच्चे को पिलाना है भाई, हम उसके लिए व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि शहर और गांव में कितना अंतर होता है। हमारा किसान दिल वाला होता है। जब हम चीज़ खरीदते हैं तो 1 किलो लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऊपर से डाल देता है कि साहब ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तौल में कुछ कमी हो सकती है। तो इसलिए किसानों का मान सम्मान हमेशा करिए और उन्हें उस रूप में अन्नदाता, प्राणदाता, जीवन दाता के रूप में उसको महत्व दीजिए। अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा एक जो उपकार है, जो हमारे ऊपर वो उपकार करता है, उसका हम उस उपकार का बदला कम से कम उसको मान सम्मान देकर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।